नमस्कार दोस्तों। कुछ मंत्री, नेता, सांसद और विधायक ऐसे होते हैं जिनका नाम ही काफी होता है। नाम से ही पता चल जाता है कि उनकी फितरत क्या है, उनका अतीत क्या है, उनका वर्तमान क्या है। कुछ नेता भले ही देश के किसी भी कोने के हों, लेकिन अपने कारनामों और बयानों की वजह से इतने कुख्यात होते हैं कि गूगल पर जैसे ही उनका नाम आप सर्च करेंगे, उनका बदनुमा इतिहास सामने आ जाएगा। उनके बारे में सैकड़ों खबरें गूगल के गर्भगृह से सामने आ जाएगी। हर खबर इस बात की तस्दीक करती हुई दिखेगी कि उनकी राजनीति नफरत की कितनी गहरी बुनियाद पर टिकी है। बीजेपी के ऐसे ही एक विधायक हैं, टी राजा सिंह। हैदराबाद की गोशामहल सीट से विधायक हैं। एक लाइन में परिचय यह है कि जब भी मुंह खोलते हैं, जहर ही उगलते हैं। मुसलमानों को हमेशा टारगेट पर रखते हैं। जब बोलने लगते हैं तो पैगंबर मोहम्मद तक को भी नहीं बख्शते। पैगंबर मोहम्मद के बारे में राजा सिंह का एक वीडियो अभी अभी सामने आया। सोमवार की शाम हैदराबाद में हंगामा हुआ, बवाल मचा और उनकी गिरफ्तारी को लेकर सैकड़ों लोग सड़कों पर उतर गए। नारेबाजी हुई और आखिरकार आज सुबह उनकी गिरफ्तारी की खबर आ गई। कुछ ही घंटों के भीतर बीजेपी ने उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए पार्टी से सस्पेंड करने का ऐलान कर दिया। ये एक पन्ना बीजेपी की तरफ से उन्हें भेजा गया। पार्टी की तरफ से राजा सिंह को नोटिस भेजकर 10 दिन में जवाब मांगा गया है। वैसे नफरत और जहर उगलने के लिए कुख्यात राजा सिंह की यह फितरत तो पुरानी है, लेकिन उनके लिए बीजेपी का यह एक्शन नया है। नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल के बाद टी राजा सिंह पार्टी की कार्रवाई की जद में आए हैं। हालांकि राजा सिंह को न तो फ्रिंज एलिमेंट घोषित किया गया है, न ही पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया गया है। राजा सिंह जैसे शख्स को 10 दिन के लिए सस्पेंड करना, इस तरह से एक पन्ने का नोटिस भेजना सिर्फ आईवाश है, वरना इस हैबिचुअल ऑफेंडर को तत्काल प्रभाव से पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाना चाहिए। दरअसल टी राजा सिंह ने कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी के कार्यक्रम के बहिष्कार की घोषणा करते हुए 10 मिनट 27 सेकेंड का एक वीडियो जारी किया, जिसमें फारूकी के आका का इतिहास सुनाने के नाम पर बेहद आपत्तिजनक बातें कही गई थी। फारूकी को गाली गलौज के साथ पैगंबर मोहम्मद का नाम लिए बगैर बहुत कुछ ऐसा कहा गया था जिस पर बवाल मचना स्वाभाविक था। वीडियो में गाली गलौज वाली ऐसी भाषा का इस्तेमाल किया गया है कि मैं उस वीडियो का एक छोटा सा हिस्सा भी आपको सुनाना जरूरी नहीं समझता हूं और सुनाना नहीं चाहता हूं। ऐसे वीडियो बनाने वाले शख्स को महीनों तक सलाखों के पीछे होना चाहिए, जिसका नाम है टी राजा सिंह। अब देखना है कि राजा सिंह 10 दिन में क्या जवाब देते हैं इस एक पन्ने में जो उन्हें नोटिस मिला है उसका, और बीजेपी 10 दिन बाद अपने इस लाडले विधायक के खिलाफ क्या कार्रवाई करती है। अब इस बदजुबान बीजेपी विधायक के खिलाफ दर्जनों मुकदमे क्यों दर्ज हैं और क्यों बीजेपी जहरीले बयानबाज नेता को हर बार टिकट देती है, ये बताने से पहले जरा सुनिए हैदराबाद के सांसद और एमआईएम के नेता ओवैसी ने आज क्या कहा, क्योंकि बवाल तो हैदराबाद में हुआ और जेल हैदराबाद में जाना पड़ा। पार्टी ने नोटिस भेजा, तो सुनिए ओवैसी ने क्या कहा। देखिए, इसको कॉन्ट्रोवर्शियल बयान नहीं कहा जा सकता, बल्कि ये एक डेलिबरेट स्टेटमेंट भाजपा के एक विधायक ने दिया है और ये कंटिन्यूएशन है कि नुपुर शर्मा ने प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अनाप शनाप बकने की कोशिश की। उसके बाद एक भाजपा के विधायक ने इस तरह अनाप शनाप बका है, तो ये एक डेलिबरेट अटेम्प्ट है। इससे एक बात जाहिर होती है कि भारतीय जनता पार्टी प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुसलमानों से नफरत करती है। इसीलिए आप देख रहे हैं कि वक्फे से मुसलमानों को तकलीफ पहुंचाने के लिए, मुसलमानों को इश्तियाल दिलाने के लिए, प्रोवोक करने के लिए, और इससे हटकर भाजपा अपनी साफ नफरत प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और भारत के मुसलमानों के ताल्लुक से ये दिखा रही है। ओवैसी और उनकी पार्टी के कार्यकर्ताओं के विरोध के बाद बीजेपी विधायक राजा सिंह की गिरफ्तारी तो हो गई, लेकिन दूसरे पक्ष की तरफ से भी
कुछ ऐसी नारेबाजी हुई जो किसी भी सूरत में नहीं होनी चाहिए थी। एक पक्ष अगर जहर उगलते हुए बेलगाम हो जाए तो इसका मतलब यह नहीं कि दूसरे पक्ष को सिर तन से जुदा के नारे लगाने का अधिकार मिल जाता है। देश में सिर काटने की घटनाएं ऐसे ही नारों की वजह से हो चुकी है। विरोध का मतलब यह कतई नहीं कि भीड़ उन्मादी नारे लगाने लगे। बहरहाल अब बात बीजेपी विधायक राजा सिंह की। तो इन साहब का परिचय यह है कि 2008 विधानसभा चुनाव में उनकी ओर से ही दाखिल चुनावी हलफनामे में उनके ही मुताबिक, मतलब राजा सिंह के मुताबिक, उन पर 43 मुकदमे दर्ज थे। इनमें से 16 मुकदमों में चार्जशीट फाइल भी हो चुकी है। टी राजा सिंह पर सबसे ज्यादा धार्मिक उन्माद फैलाने के 17 मामले दर्ज हैं, जिसमें 9 मामले धार्मिक भावनाओं को आहत करने के, बाकी आगजनी, दंगा समेत कई तरह के गंभीर आरोप इस शख्स पर है जो बीजेपी का विधायक है। एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक राजा सिंह के खिलाफ पुलिस में 75 शिकायतें दर्ज हैं। इनमें से ज्यादातर हेट स्पीच और कानून व्यवस्था को चुनौती देने से जुड़ा है। राजा सिंह धर्म की रक्षा के लिए तलवार उठाने की सलाह देने से लेकर सड़क पर उतरने की अपील कई बार कर चुके हैं। हिंदुत्व की रक्षा के नाम पर युवाओं को उकसाने वाले बयान तो आए दिन देते ही रहते हैं। देश के किसी भी हिस्से में राजा सिंह के होने का मतलब है वहां से कोई न कोई जहरीला बयान का आना। यही वजह है कि कट्टर हिंदुत्व के तो वो पोस्टर बॉय हैं, लेकिन कायदे, कानून और संविधान के दुश्मन हैं। राजा सिंह गोशा महल से 2 बार बीजेपी के विधायक चुने गए। उसके पहले कुछ समय के लिए टीडीपी में भी रहे। 2018 में जब बीजेपी के 5 विधायक तेलंगाना से जीते तो राजा सिंह भी उनमें से एक थे। उससे पहले बजरंग दल के कार्यकर्ता भी रह चुके हैं। लेकिन राजा सिंह का अगर ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे तो लंबी लिस्ट है उनके बयानों की। उनकी पहचान कट्टर हिंदुत्व के पैरोकार की है और कुल जमा यही पहचान है। पिछले साल फेसबुक ने हेट स्पीच की वजह से जिन चंद लोगों पर पाबंदी लगाई थी उनमें राजा सिंह भी शामिल थे, और उनके बयानों के लिस्ट में वो सारे बयान हैं जिसके आधार पर उन्हें सलाखों के पीछे कब का होना चाहिए। सवाल अब बीजेपी से है कि आखिर राजा सिंह जैसे शख्स की इतनी हिम्मत कैसे होती है कि कई बार जहरीला बयान देकर, नफरती वीडियो बनाकर बच निकलता है। बार बार उसे टिकट मिलता है, बड़े नेताओं का आशीर्वाद मिलता है। ऐसे नेताओं को पार्टी में रखने और पालने पोसने की आखिर बीजेपी की मजबूरी क्या है? वजह साफ है, वोटों का ध्रुवीकरण। बीजेपी तेलंगाना में और आंध्रा में पांव पसारना चाहती है। आप देख चुके हैं नगर निगम के चुनाव तक में भी अमित शाह खुद उतर चुके हैं, मोदी दौरे कर चुके हैं। बीजेपी की पूरी ताकत आंध्र और तेलंगाना इलाके में ध्रुवीकरण की है। इसलिए राजा सिंह अपने बयानों के साथ बीजेपी का वो एजेंडा जमीन पर उतारता है जिस एजेंडे के तहत बीजेपी चुनावी रणनीति बनाती है या चुनावी जीत सुनिश्चित करने की कोशिश करती है। यही वजह है कि उस राजा सिंह को सिर्फ एक नोटिस थमाया गया है। नोटिस 10 दिन में जवाब देने का। ओम पाठक की तरफ से यह चिट्ठी मिली है। मैं इस चिट्ठी को प्रेम पत्र कहूंगा। 10 दिन में उन्हें जवाब मांगा गया है। कहा गया है कि आप 10 दिन में बताइए, तब तक के लिए आपको वक्त दिया जाता है। प्लीज ऑल्सो शो कॉज विद इन 10 days फ्रॉम द डेट ऑफ दिस नोटिस एज टू वाई शुड यू नॉट बी एक्सपेल्ड फ्रॉम द पार्टी। ये उन्हें प्रेम पत्र में लिखा गया है। कायदे से शुरू में जैसा कि मैंने कहा कि अगर बीजेपी सीरियस होती और बीजेपी को लगता कि ये हैबिचुअल ऑफेंडर हर बार अपनी हदें पार करता है तो बाहर पार्टी से निकाला जा सकता था। लेकिन देखते हैं फिलहाल 10 दिन के बाद क्या होगा। और मैं बार बार अपने वीडियो में बता चुका हूं कि ये तो नमूने हैं, ये मोहरे हैं, और ऐसे मोहरे एक नहीं है। कोई मोहरा है, कोई प्यादा है, लेकिन ये प्यादे और ये मोहरे वही चाल चलते हैं जो चाल बीजेपी को मुफीद लगती है। वही चाल चलते हैं जिससे ऊपर बैठे लोग और उनकी राजनीति, उनका एजेंडा जमीन पर मजबूती से आगे बढ़े। इसलिए कसूर सिर्फ राजा सिंह का नहीं है। राजा सिंह की तो वही फितरत है जो 10 साल पहले थी, जो 15 साल पहले थी, जो 20 साल पहले थी। उम्र उनकी 45 साल है। दूसरी बार बीजेपी के विधायक, जैसा कि मैंने कहा। फितरत बीजेपी की क्या है कि सिर्फ एक पन्ने का नोटिस थमाया गया। इंतजार हम 10 दिन का भी करेंगे। हमने वो भी देखा जब नुपुर शर्मा को तब निकाला गया पार्टी से
या फ्रिंज एलिमेंट घोषित तब किया गया नवीन जिंदल को जब दुनिया भर में भारत सरकार के राजदूतों को बुला बुला कर तलब किया गया, और तब बीजेपी के पास जब कोई उपाय नहीं था तो बीजेपी ने उनसे पल्ला झाड़ा। लेकिन यहां चूंकि ये विधायक है इसलिए बीजेपी ये भी नहीं कह सकती कि ये फ्रिंज एलिमेंट है, इसलिए फिलहाल ये प्रेम पत्र गया है। तो इंतजार करते हैं कि प्रधानमंत्री जब बात करते हैं तो क्या करते हैं, कैसे 130 करोड़ की आबादी की बात करते हैं, सर्वधर्म समभाव की बात करते हैं। अभी लाल किले से भाषण था, गांधी जयंती पर गांधी के नाम पर भाषण होता है, लेकिन जब उनका कोई विधायक इस तरह की बात करता है वीडियो पर, वीडियो के शक्ल में, तो फिर ऊपर बैठे लोगों की चुप्पी कई बार लगती है। वही जिस मुहावरे का बार बार मैं इस्तेमाल करता हूँ, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। फिलहाल राजा सिंह गिरफ्तार हो गए। वीडियो खत्म करने से पहले एक अपील कि मैंने आज से ही कुछ वीडियो डालना शुरू किया है। अजीत अंजुम शॉर्ट्स एक शॉर्ट फॉर्म वीडियो के लिए एक नया यूट्यूब चैनल है। 1 मिनट के भीतर ज़रूरी खबरों का छोटा संस्करण मैंने नाम दिया है। उसमें इतिहास, वर्तमान, बाकी चीज़ें भी, किस्से, कहानियाँ भी बताने की कोशिश करूँगा। जैसे आपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके यहाँ तक पहुँचाया है, वैसे मैं उम्मीद करूँगा कि आप उस नए चैनल को भी सब्सक्राइब करेंगे, स्नेह देंगे, प्यार देंगे। फिलहाल